जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को होवे। जिन जागा तिन मानिक पाया, ते बौरी सब सोए गवाया। पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, कपहु न पिया की सेज संवारी। ते बौरी बौरापन कीन है, भर जोवन भर जीवन भर जोवन भर जोवन भर जोवन आपन पिया न चीन्ह। जाग ते पिया सेज न तेरे, तो ही छोड़ उठ गए सवेरे। कहे कबीर सोई धुन जागे, सबद बान अंतर लागे। सुंदर है, सुंदर भी है और सार्वत्रिक भी। सौंदर्य है ही असली तब जब उसके गर्भ में सार बैठा हो, अन्यथा सौंदर्य तो चिकनी चुपड़ी है, सतही है, लहर मात्र है, फिर उसमें सागर की गहराई नहीं। कबीर के सौंदर्य में जितना सौंदर्य है उतना ही सार है, बल्कि कहें कि सार से ही सौंदर्य उठा है। बोलिए बोलिए बोलिए। जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। जिन जागा तिन मानिक पाया, ते बौरी सब सोए गवाया। पिय तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, कबहु न पिया की सेज सवारी। ते बौरी बौरापन कीन है, भर जोवन आपन पिया न चीन्ह। जाग देख पिया सेज न तेरे, तो ही छोड़ उठ गए सवेरे। कहे कबीर सोई धुन जागे, सबद बान अंतर लागे। अंतर हृदय में तो मूर्ख नारी, जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। स्त्री को कबीर ने प्रकृति से इंगित किया है। जब कबीर जगा रहे हैं तो किसको जगा रहे हैं? चेतना स्त्री है और
ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है। बोध किसी का नहीं होता। बोध मन की कोई स्थिति नहीं है। बोध कोई वक्तव्य या निष्कर्ष नहीं होता। बोध का अर्थ है कुछ न होना। जब तक कोई है जिसे कुछ पता है तब तक बोध नहीं है। बोध ठीक वैसे ही नहीं है जैसे कि बुद्ध कुछ नहीं है। जब तक मन में कुछ भी चल रहा है तब तक स्त्री का ही नृत्य है, प्रकृति की ही गति है। कुछ भी चल रहा हो, चाहे सवाल और चाहे उन सवालों के जवाब, फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। जब तक मन चल रहा है तब तक मन की ही गति है, स्त्री की ही गति है, चेतना की ही गति है। जिसको कबीर परमात्मा या पिया कह रहे हैं वो साक्षी पुरुष भी नहीं है। हम जिसको आमतौर पर साक्षी कहते हैं वो भी आखिरी द्वैत है, क्योंकि वो प्रकृति के बिना अधूरा है और परमात्मा किसी के भी बिना अधूरा नहीं हो सकता। कृष्ण इसीलिए साक्षी को भी प्रकृति का ही हिस्सा मानते हैं। कहते हैं कि पुरुष और कुछ नहीं, परा प्रकृति है। दो प्रकार की प्रकृति हुई, अपरा और परा। हम जिसे आमतौर पर प्रकृति कहते हैं वो हुई अपरा प्रकृति, साधारण प्रकृति। और हम जिसे पुरुष कहते हैं कि जो प्रकृति का साक्षी या दृष्टा है वो परा प्रकृति हुई। कबीर ने इन सब को समेट करके एक नाम दे दिया, प्रकृति या हमारी आंतरिक नारी। तो आप जो कुछ भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसका भी नाम हो सकता है, जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता है, जो हिल सकता है, नहीं हिल सकता है, वो सब कुछ क्या हुआ? प्रकृति। तो कबीर किससे बात कर रहे हैं? कबीर हमारे समूचे होने से बात कर रहे हैं। कबीर हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं। वो हमारी बुद्धि से भी बात कर रहे हैं, वो हमारे अंतःकरण से भी बात कर रहे हैं, हमारी भावनाओं से भी बात कर रहे हैं। वो हमारे उस हिस्से से भी बात कर रहे हैं जिसे हम अपना उच्चतम कहते हैं, वो हमारे उस हिस्से से भी बात कर रहे हैं जिसे हम निम्नतम कहते हैं। सद्विचार हो चाहे कुविचार हो, वो दोनों से बात कर रहे हैं। कबीर हमारे किसी हिस्से से नहीं बात कर रहे, कबीर हमसे बात कर रहे हैं। और हमको एक में समेट कर एक समूचा नाम दिया है कि तुम तो नारी हो। जब आप कहते हैं किसी को कि तुम नारी हो, तो क्या आप उसकी आंख की ओर इशारा कर रहे हैं, उसके बाल की ओर इशारा कर रहे हैं, उसके हाथ की ओर, उसके शरीर की ओर, उसके मन की ओर, उसके कपड़ों की ओर, उसकी गहनों की ओर, उसकी भावनाओं की ओर, उसके विचारों की ओर, किस ओर इशारा कर रहे हैं? जब आप कहते हैं किसी से कि तुम नारी हो, तो आप उसको पूरा का पूरा ही नारी घोषित कर रहे हैं ना। नारी माने नारी का कंधा तो नहीं, और नारी माने नारी का पल्लू भी नहीं। नारी माने वो सब कुछ जो एक नारी अपना समझती है, वो सब कुछ जिस ओर इशारा किया जा सकता है।
ठीक है, चेतना जब तक चल रही है, हिल रही है, डुल रही है, फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रही है, वो गति है। और जो गतिमान हो सो प्रकृति। चेतना का यही हिलना डुलना, यही चलायमान होना जब रुकता है, जब उसे मंतव्य मिल जाता है, तो उसे कहते हैं बोध। लेकिन जहां चेतना का हिलना डुलना रुका, वहां आप भी रुके, क्योंकि हम कोई स्थिर इकाई नहीं है, हम एक हिलती डुलती प्रक्रिया है। हम एक गतिमान बहाव है। इंसान कोई इकाई नहीं है, इंसान एक प्रक्रिया है। बात देखने में अजीब लगेगी, हमें लगता है कि हम जो ठस बैठे हुए हैं, हम जो जड़ और स्थिर हैं, हमारी जड़ता और स्थिरता का नाम होता है हमारा होना। ना, आपका होना है आपका बहाव। वास्तव में स्थिर तो कुछ है ही नहीं अस्तित्व में, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बहाव में है। आप अभी वो नहीं है जो आप अभी से एक पल पहले थे। आप एक पल बाद भी वो नहीं है जो आप एक पल पूर्व थे। तो किसको आप कहेंगे मैं, मेरा होना? आप एक बहाव मात्र है, आप एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को, इसी गति को, इस निरंतर चलनशीलता को स्त्री कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है। ये चलना बंद कर दे, इसका गति और प्रवाह थम जाए तो यही नहीं रहेगी। उस न रहने को कहते हैं परमात्मा या पिया। आप समझ रहे हैं? ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कभी एक चित्र खींचना चाहते हो जिसमें एक गतिमान नदी है और एक ठहरा हुआ समुद्र। समस्त नदियां उसमें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी समुद्र अचल है। गति नदियों को वो कहते हैं शरीर की, जीव की प्रकृति। और उन सभी नदियों की मंजिल को वो कहते हैं परमात्मा। नदी को मंजिल तभी मिली जब वो नदी नहीं रही। नदी को मंजिल तभी मिली जब उसकी गति रुक गई। ये जो बहती हुई धारा है, ये चेतना की धारा है जो हम हैं। बोध है ठहरा हुआ समुद्र, बोध है ठहरा हुआ समुद्र। जो भौतिक समुद्र हम जानते हैं वो वास्तव में नहीं ठहरा हुआ, उसमें भी गतियां होती हैं। पर समझने के लिए रूपक तौर पर जान लीजिए कि जैसे कबीर का समुद्र ठहरा हुआ, तो नदी चल रही थी, विचारों का प्रवाह चल रहा था, इसलिए चल रहा था कि अंततः ठहर जाए, अंततः उसे मंजिल मिल जाए, अंततः वो मिट जाए। इस मंजिल मिल जाने को, इस ठहराव पा लेने को, इस मिट जाने को कहते हैं बोध। मंजिल पा लेना, ठहराव पा लेना और मिट जाना, ये तीनों एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं है। और इन तीनों का अगर एक नाम दिया जाए तो वो होगा परमात्मा। यहां तक बात खुल रही है थोड़ी? हम क्या है? हम लगातार बदलती हुई कोई चीज है, इसीलिए हम कोई चीज ही नहीं, क्योंकि चीज माने कुछ। मैं इसे अगर हाथ में पकड़ूं और ये जो अभी है पकड़ने के एक पल बाद वो ना रहे,
तो मैं क्या कहूंगा मैंने किस चीज को पकड़ा? मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि मैंने पकड़ा या नहीं पकड़ा। इसीलिए संसार में वस्तुएं नहीं है, बस प्रक्रियाएं हैं। वस्तु माने वो जो अपरिवर्तनीय हो, जो बदलती ना हो, उसे तो वस्तु कहो। वास्तव शब्द और वस्तु जुड़े हुए हैं। वस्तु वो जो वास्तव में हो, जो वास्तव में नहीं है, जिसमें सच्चाई नहीं है, उसको वस्तु नहीं कहा जा सकता। समझ रहे? जो बदल रही है लगातार, उसे वस्तु कहना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारी आंखों को धोखा हो जाता है, क्योंकि हमारी आंखें सूक्ष्म बदलाव नहीं पकड़ पाती। तो आप अभी यहाँ बैठे हुए हो, जब ये सत्र आरंभ हुआ था तब आप जो थे अब आप वो नहीं हो। लेकिन अगर आपका तब नाम रोहित था तो हम आपको अभी भी क्या बुलाएंगे? रोहित। क्योंकि नाम नहीं बदलता, इसीलिए भ्रम हमें हो जाता है कि इंसान भी नहीं बदला। तथ्य यह है कि अगर आप सत्र शुरू होने से पहले रोहित थे तो अब आप रोहित से कुछ हटकर हो। जब सांस अंदर गई तब आप रोहित थे, जब सांस बाहर आई तब आप कुछ और हो चुके हो। आप बिल्कुल वही नहीं हो जो आप तब थे। तो हम सब लगातार बदल रहे हैं। हम सब एक बहाव जैसे हैं, एक ऐसा बहाव जिसे ध्यान से देखा तो कुछ पक्का नहीं पाओगे कि क्या है। उसमें एक ही चीज होगी जो निरंतर होगी, वो होगी बदलाव, बहाव, और कुछ नहीं होगा उसमें निरंतर। बाकी सब कुछ अंतर के साथ होगा। जिस किसी में भी अंतर बढ़ता जा रहा हो वो प्रकृति है। उसी को कबीर नारी कह रहे हैं। और जो कोई उस प्रक्रिया का गंतव्य हो उसे कबीर कहते हैं परमात्मा। तुम लगातार बदल ही इसीलिए रहे हो ताकि एक दिन बदलाव से छुटकारा मिले। तुम्हारे बदलने का और कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे समझ लो कि तुम बदल बदल के प्रयोग कर रहे हो। यहां पर थे, थोड़ा बदले, यहां पर पहुंचे, अब तुम यहां पर टटोलते हो। क्या मंजिल मिली? क्या छुटकारा मिला? यहां भी नहीं मिलता तो तुम आगे बढ़ते हो, तुम कहीं और टटोलते हो। मंजिल मिली, छुटकारा मिला, फिर कहीं और टटोलते हो। अब ये जो लगातार टटोलते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, यही प्रकृति का बहाव है। इसी को हम जीवन कहते हैं। जीवन और कुछ नहीं है, द्वार द्वार दस्तक देने को ही जिंदगी कहा जाता है। ये तुम लगातार प्रयोग में हो, ये तुम लगातार अनुसंधान में हो, ये तुम लगातार शोध कर रहे हो, ये तुम लगातार उम्मीद में हो। समझ में आ रहा? नदी प्रतिपल उम्मीद में है कि कहीं उसको आसरा मिल जाएगा, कहीं उसको ठहराव मिल जाएगा। तो प्रकृति वही है। प्रकृति वो जो व्याकुल हो ठहराव यानी कि क्रिया यानी कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए, पर उसकी वो व्याकुलता कहीं शांत ना होती हो, इसलिए नाचती सी बढ़ती जाती है। दूर से देखो तो नाच है, करीब जाकर के देखो तो उसकी आकुलता है। कवि होकर के देखो तो सौंदर्य है उसमें, और ऋषि होकर के देखोगे तो बेचैनी है। जीवन हमारा नदी की तरह है, एक बदहवास दौर। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधी सागर की ओर ही जाती है। रास्ते में न जाने कितने आड़े टेढ़े मोड़ पड़ते हैं। कभी किधर को झुकती है, कभी किधर को मुड़ती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं बीच में ही न सूख जाए। कभी ऐसा भी हो जाता है कि सागर से जाके मिलने की जगह किसी दूसरी नदी से मिल गई। कभी ऐसा भी हो जाता है कि न सागर न दूसरी नदी जा करके किसी रेगिस्तान में दफन हो गई। ये है वो पृष्ठभूमि जहां से कबीर के गीत फूटते हैं।
जीवन हमारा क्या है? प्रकृति का नाच कहना हो तो नाच कह लो, और भूख कहनी हो तो भूख कह लो। भूख किसकी है? प्रकृति को, परमात्मा की। और जब प्रकृति कहा जा रहा है तो उसमें बात सिर्फ शरीर की, मन इत्यादि की नहीं है। हमने कहा प्रकृति मतलब वो समूचा जो हम हैं, वो पूर्णता जिससे हम अपना नाम देते हैं, जिससे हम अपनी पहचान बताते हैं। नख शिख ऊपर से लेके नीचे तक वो सब कुछ हम प्रकृति है। ठीक है। जाग प्यारी अब क्या सोवे, रैन गई दिन काहे का को। हमें जगा रहे हैं कबीर, कह रहे हैं रात बीत चुकी है, अर्थात बहुत सारा समय तो पहले ही बीत चुका है। बहुत सारा समय तो पहले ही बीत चुका है, अब और समय क्यों व्यर्थ करते हो? समय तुम्हें मिला ही इसीलिए है ताकि समय के अंत तक पहुंच सको। समय को घड़ी की टिक टिक भर मत मान लीजिएगा। समय का मतलब बदलाव होता है, समय का मतलब गति होता है, समय का मतलब बेचैनी होता है। जीवन का अर्थ अगर समय है तो जीवन का अर्थ है बेचैनी। जीवन का अर्थ अगर समय है तो जीवन का अर्थ है कहीं पर भी मुकाम न डाल पाने का कष्ट। क्योंकि समय तो सब कुछ बदल देगा ना। तुम जहां ही तंबू गाड़ोगे वहां से ही उखाड़ दिए जाओगे। ये समय है। रैन गई दिन काहे को खोए। बहुत कुछ तो पहले ही खो चुके हो, अभी भी क्यों मूर्खों सा व्यवहार करते हो? तुम्हारे नुकसानों की फेहरिस्त वैसे ही बहुत लंबी है, क्यों उसमें और जोड़े जाते हो? सोने और जागने के प्रतीक चलने और पहुंचने के समानांतर चलते हैं। चलने का जो नाता पहुंचने से है, सोने का वही नाता जगने से है। कबीर की दृष्टि में तुम सोते हो जगने की खातिर, तुम चलते हो पहुंचने की खातिर। तो उलाहना दे रहे हैं, कह रहे हैं सोए ही जाओगे या जगोगे भी, चलते ही जाओगे या पहुंचोगे भी। और पहुंचने का अर्थ ये नहीं कि मंजिल दूर है, पहुंचने का अर्थ होता है रुक जाना। चलते चलते जो रुक गया उसे मंजिल मिल गई, जो जहां रुका उसकी मंजिल वहीं। प्रश्न ये है कि रुक पा रहे हो क्या? कोई विशेष, कोई तयशुदा मंजिल नहीं है। मंजिल कोई खास स्थान नहीं है। किसी एक जगह पर नक्शे में बिंदु नहीं लगा सकते कि अमुक जगह को मंजिल कहा जाता है। जहां तुम ठहर जाओ वही मंजिल है। जहां मन शांत हो जाए वही तीर्थ है तुम्हारा। जहां तुम्हें लगे कि अब यहां से आगे जाने की जरूरत नहीं, वही घर है तुम्हारा। जिसके सामने सर अपने आप झुक जाए वो गुरु है तुम्हारा। कोई खास नहीं होता, तुम पर निर्भर करता है। इसी को कहा जाता है तुम जब जगे तब सवेरा। सवेरा तुमसे बाहर नहीं है, मंजिल तुमसे बाहर नहीं है, सवाल तुम्हारे रुकने का है। बात यहाँ रेलगाड़ी की तरह नहीं है कि तुम रेलगाड़ी में बैठे हो और मंजिल आएगी तब रेलगाड़ी रुकेगी। यहाँ खेल जरा उल्टा चलता है। जहां रेलगाड़ी रुक गई उसको मंजिल जानना। बाहर की दुनिया में
मंजिल तय करती है कि रेलगाड़ी कहाँ रुकेगी। तो रेलगाड़ी तो विवश है, मजबूर है। अंदर की दुनिया में रेलगाड़ी तय करती है कि स्टेशन कहाँ होगा। जहां रेलगाड़ी रुकी वहीं स्टेशन है। मन जहां थम गया वहीं परमात्मा है। जागो प्यारी अब क्या सोओगे। प्यारी शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है, बड़ा मीठा है। प्रकृति भाग तो रही है परमात्मा की ओर, और परमात्मा प्रतीत होता है कि कहीं दूर अपने सिंहासन पर अचल बैठा हुआ है। मिलने का जो सारा दारोमदार डाल दिया गया हो स्त्री पर, गौर से ना देखो तो हालत कुछ ऐसी लगती है कि जैसे परमात्मा तो अपने सिंहासन पर आसीन है, कि जैसे उसकी कोई गरज ही ना हो, जैसे मिलने का उसका कोई मन ही ना हो, जैसे कि प्रकृति का प्रेम एक तरफा हो। नदी भागी आती है, सागर तो अपनी ही मौज में, अपनी ही जगह पर एक कदम भी नहीं बढ़ाता। ये तो छोड़ो कि आधे रास्ते आके मिले, एक कदम भी बढ़ के स्वागत भी नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। प्यारी शब्द को परखिए। नदी और क्या है अगर गतिमान सागर नहीं है। और अगर नदी गतिमान सागर ही ना होती तो सागर में विलीन कैसे हो जाती। अगर नदी सागर के अलावा कुछ और होती तो जब सागर से मिलती तब तो मिलन मुश्किल हो जाता। तेल और पानी को कभी मिलते देखा। अगर नदी वही न होती जो सागर है तो सागर में समा कैसे जाती। नदी कुछ नहीं है अपने आप में, सागर की हलचल का नाम होता है नदी। सागर जमीन पर भ्रमण के लिए निकल पड़ा है। सागर को धारा बनना था। सागर सामने भ्रमण का इच्छुक था। सागर को भी घाट चाहिए थे। सागर को भी अनुभव करना था कि मिटना क्या होता है, बिछुड़ना क्या होता है और फिर मिलना क्या होता है। सागर को भी जरा द्वैत में जीना था। सागर नदी बनाया। तो जब आप नदी को देखते हैं सागर की ओर मचलते हुए, आकर्षित होते हुए, तो वो कुछ और नहीं है, सागर का आत्म प्रेम ही है। समुद्र खुद से ही मिलने को मचलता है। परमात्मा तुम्हारे रूप में अपने आप को ही खोज रहा है। तो भले ये लगे कि तुम तलाशते हो परमात्मा को, पर उस तलाश में तुम्हारा कोई विशेष किरदार है नहीं। परमात्मा तुम्हारे हृदय में न बैठा होता तो तुम चलते क्या परमात्मा को तलाशने। फिर तो बहुत कुछ और था तलाशने के लिए। दौलत तलाश लेते, जमीन तलाश लेते, मकान तलाश लेते, प्रतिष्ठा तलाश लेते, आदमी है, औरत है, हजार तरह
की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो सब तलाश लेते हैं। परमात्मा अदृश्य, अचिंत्य, अकल्प्य, उसको तलाशने क्यों निकलते हैं? जो सबसे दुस्साध्य काम है, जो सबसे बड़ा दुस्साहस है, वो करने क्यों निकल पड़ते हैं? मिट्टी का शरीर मिट्टी को तलाशता, मिट्टी के रूपों को तलाशता, विचारों से भरा मन विचारों को मूर्त रूप देने की कोशिश करता है, मूर्तियों को तलाशता। ये अमूर्त को तलाशने क्या पागलपन कहां से आ जाता है? ये और कुछ नहीं है। जिसको तुम खोजते हो वही तुम्हारे भीतर बैठ करके उस खोज के प्राण बनता है। नदी सागर की प्यारी है, उतनी ही प्यारी जितना प्यार कोई अपने आप से करता है। नदी को नदी कहना भी भूल होगा। नदी का असली नाम है सागर नदी या नदी सागर। जैसे तुम अपने नाम के पीछे अपने पुरखों का नाम लगाते हो ना, जिसे तुम बोलते हो कि ये तो मेरा खानदानी उपनाम है, तो वैसे ही नदी का पुश्तैनी नाम है सागर। तो नदी को अगर पूरा पूरा बुलाना हो तो क्या बोलोगे उसे? नदी सागर। नदी को अगर पूरा पूरा बुलाना हो तो बोलोगे नदी सागर। अब और किसी से ज्यादा तो सबसे पहले अपने आप से ही प्यार करता है ना कोई। दूसरे का हित भी चाहते हो तो तुम ही चाहते हो ना। अपनी ही तो चाहत पर आगे बढ़े, भले ही दूसरे का भला करने के लिए। तो इसलिए प्यारी परमात्मा जितना अपने आप को चाह सकता है, ठीक उतना तुम्हें चाहता है, क्योंकि तुम परमात्मा से अलग नहीं हो। बड़ी भूल करते हैं हम जो अपने आप को इस तरह के नाम दे लेते हैं। कोई बोलता है भैरोत्रा है, कोई बोलता है राजदान है, कोई बोलता है अग्रवाल है, कोई बोलता है जैन है, कोई बोलता है खान है। हम सबके जो नाम होने चाहिए वो वैसे ही जैसे नदी का, नदी सागर। तुम्हारा असली पुश्तैनी बाप कौन है? तो नाम तुम्हारा होना चाहिए अपार परमात्मा। नाम तुम्हारा होना चाहिए रोहित परमात्मा। उसके अलावा बाकी जितने नाम हैं वो तो सब भुलावे हैं, वो तो सब भ्रम का आयोजन है। बाकी कोई नाम असली है ही नहीं। प्यारी समझ रहे हो? परमात्मा तुम पर कोई अनुग्रह नहीं करता अगर तुमसे प्यार करता है। तुम अपने आप से प्यार करते हो तो अपने पर एहसान करते हो क्या?
उसकी विवशता है, उसकी मजबूरी है, उसका स्वभाव है, उसे तुमसे प्रेम करना ही करना है। अरे रैन गई दिन काहे को खोए। 24 घंटे थे अगर तो बहुत सारे तो गंवा चुके हो। 70-80 वर्ष की आयु थी अगर तो बता देख लो कि कितने बचते हैं। रैन गई, बहुत सारा समय तो बह गया, अब बचा कितना है जो गंवाने के लिए तत्पर हो। जाग लिया, अस्तित्व तुम्हें जगा रहा है। परमात्मा जो अपने आप को ही जगा रहा है। जिन जागा तिन मानिक पाया, ते बोरी सब सोए गवाया। जिन जागा तिन मानिक पाया, ते बोरी सब सोए गवाया। जो जगा उसने मानिक पाया। कौन सा मानिक है? मानिक वही जिसकी तुम्हें इच्छा है, जो तुम्हारी गहनतम प्यास है। और वो बौरा पागल, वो बौरी बावली जिसने सारा समय सो के गुजार दिया। सोने से आशय से सोने से आशय है चेतना की निम्न स्थितियां। चेतना की बात कुछ कुछ तलवार की धार जैसी है। तलवार पर तुम जितनी धार कसते जाते हो, धार उतनी महीन होती जाती है ना, किनारा उतना ही नाजुक, उतना ही तीखा, उतना ही पतला होता जाता है कि नहीं? धार का अर्थ होता है मिटता जाना। जितना मिटाओगे तलवार को, जितना मिटाओगे उसके किनारे को, उतना तुम उसे धारदार बनाओगे। चेतना का भी वैसा ही है, वो जितना मिटेगी उतनी धारदार हो जाएगी। जितनी वो मिटेगी उतनी उसमें शार्पनेस आएगी, उतना उसमें तेज आएगी, उतना वो भ्रम को काट पाएगी। तो चेतना की भलाई इसी में है कि वो मिटती जाए, धार तेज होती जाए। चेतना के इसी मिटने को बेहोशी भी कहते हैं। क्योंकि जिसे हम आमतौर पर होश कहते हैं वो और कुछ नहीं है, वो मन का यातायात है। तो बेहोशी का अर्थ हुआ चेतना में जो उठापटक चलती रहती थी, चेतना में जो भीड़ भाड़ लगी रहती थी, वो कम हो गई, शांति आ गई, चेतना मिटी, तलवार पे धार रखी गई। ये बिल्कुल वही है, सर कटाने वाली बात भी वही है। ठीक, बहुत बढ़िया, तो बड़ा सुंदर लगा आपने पकड़ा। जिन जागा तिन मानिक पाया, ते बौरी सब सोए गवाया। सोते जा रहे हो मतलब तुम चेतना की भोथरी स्थितियों में हो। ब्लंट, धार नहीं है, धार नहीं है, इसीलिए भ्रम कटेंगे। निम्न स्थितियों में हो जहां भारीपन है, तमस है, बहुत कुछ ले करके घूम रहे हो। काटा नहीं है ना, इसीलिए सारा बोझ लेके घूम रहे हो। जब तलवार सर काट के फिर भी लगे कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बेहोशी में से
सर काट लिया। सर काटने के बाद जिसे बेहोशी कहा जाता है वो वास्तव में परम होश है। बेहोशी शब्द का प्रयोग बस इसलिए होता है कि सामान्य होश नहीं होते। आमतौर पे हम दो ही स्थितियां जानते हैं, या तो सामान्य होश होगा जिसे हम कहते हैं जागृत चेतना इत्यादि, जिसमें विचार वगैरह होता है, और अगर ये सामान्य होश नहीं होता तो हम अनुभव करते हैं कि हम मूर्छा में हैं। इन दो के अलावा आप कोई तीसरी स्थिति जानते हो क्या? या तो आदमी सामान्य हालत में होता है मानसिक, और अगर उसमें नहीं होता तो मूर्छा होती है, विक्षिप्तता होती है, यही तो होता है। हाँ, तो होश, और जब भी कहा गया बेहोश तो हमें लगता है बात हो रही है मूर्छता या विक्षिप्तता की। होश वो जिसमें आपको आम जनता घूमती फिरती दिखाई देती है, उससे हटकर है या तो सोए हुए लोग या पागल लोग, तो उनको हम कह देते हैं बेहोश। पर इन दो के अलावा एक तीसरी हालत भी होती है, वो होती है होश से ऊपर का होश। होश से नीचे की स्थिति क्या हुई? मूर्छा या विक्षिप्तता। और एक होती है होश से ऊपर की भी हालत, वो होती है दैवीय बेहोशी। उसमें भी लक्षण कुछ कुछ चेतना के निचले स्तर जैसे ही होते हैं। आदमी झूमता सा नजर आता है, और अगर सूक्ष्म आंखों से न देखो तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये निचली हालत में है, निम्नतम कोटि में है, क्योंकि मध्यम में तो नहीं है, ये पक्का है। मध्यम को तो हम खूब पहचानते हैं। जो हमें मध्यम में नहीं दिखता उसके बारे में हम अनुमान लगा लेते हैं कि अगर मध्यम में नहीं है तो निम्नतम में होगा। पर अगर मध्यम में नहीं है तो एक जरा सी संभावना ये भी होती है कि उच्चतम में हो। तो जो कोई तुम्हें मध्यम में न दिखे, जिस किसी का आचरण तुमको साधारण और सामान्य न दिखे, उसके बारे में जल्दी से यही निष्कर्ष मत कर लेना कि वो अगर मध्यम नहीं है तो निम्नतम होगा। हम भूल यही कर जाते हैं। इसीलिए तो जो वरदान की तरह हमें मिलता है, जो हमें अनुकंपा की तरह मिलता है, उससे अक्सर चूक जाते हैं। हमारी नजरें साधारण को देखने की अभ्यस्त है। देखा साधारण को, साधारण नहीं पाया तो तुरंत हमारा निष्कर्ष होता है कि साधारण नहीं है तो साधारण से भी नीचे का है। हम इस संभावना को खारिज ही कर देते हैं कि अगर साधारण नहीं है तो साधारण से ऊपर का भी हो सकता है। कोई मिलता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता दिखता है। अब आम तौर पर जिन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना होता है वो नुकसान तो पहुंचाते नहीं, वो है साधारण चेतना, सामाजिक चेतना, कि लोगों के साथ समन्वय इत्यादि करके रहो, किसी को जानबूझ के नुकसान वगैरह ना पहुंचाओ। ये समाज की मुख्य धारा है। इसमें जो लोग होते हैं वो अपराधी वगैरह नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ समझौते से रहते हैं और किसी का कोई आमतौर पर नुकसान करना नहीं चाहता। ये समाज की मुख्य और मध्यम धारा है, बीच की। इससे हट करके जो लोग होते हैं वो होते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनको हमने आज तक निम्न वर्ग का ही जाना है। वो होते हैं चोर, उचक्के, अपराधी इत्यादि। तो जहां हमें कोई मिलता है जो हमारा भला करता नहीं प्रतीत हो रहा, जिससे हमें लगता है कि हमें नुकसान पहुंच रहा है, उसके बारे में तुरंत हमारा अनुमान क्या होता है कि ये नीचे का है, कोई अपराधी इत्यादि है। पर भूल हो गई ना, क्योंकि संत भी बिल्कुल वही करता है जो अपराधी करता है। संत भी तो तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा मारता ही है। अब अगर तुमने ये कह दिया कि जो तुम्हें न मारे वो तो समाज की मुख्य धारा का अंग हुआ, तुम्हारे दोस्त यार रिश्तेदार, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारी सारी व्यवस्था ये चलती ही इसीलिए है कि तुम्हारी वर्तमान अवस्था को सुरक्षा मिली रहे। तुम्हारी वर्तमान अवस्था चाहे जैसी हो, ये जो पूरा समाज है ये होता ही इसीलिए है ताकि जो अद्यतन चल रहा है, जो स्टेटस को है, उसको किसी तरह से बरकरार रखा जाए। वो
वो आपसे ये नहीं कहेगा कि तुम सुधर जाओ, तुम बदल जाओ, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। वो कहेगा तुम जैसे हो वैसे ही रहो, बस किसी का नुकसान मत करना, चोरी मत करना सीखिए, अपने घर में जो करते हो करो। वो तुमसे ये नहीं कहेगा कि नशा मत करो, वो तुमसे कहेगा खुली जगह पर नशा मत करो। समझो बात। समाज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नशा कर रहे हो या नहीं, उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम कहीं खुली जगह पर तो नशा नहीं कर रहे। अपने घर में अपना कितना नुकसान कर लो, हम कुछ नहीं कहते। समाज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे विचारों में अध्यात्म कितना बैठा हुआ है। वो बस ये कहता है कि विचार तुम्हारे चाहे जैसे भी हों, उनको असामाजिक मत बनाना, ये विचार मत कर लेना कहीं चोरी करनी है। और तुम्हारे जो भी विचार हो तुम हकदार हो उनको बनाए रखने के। जनतंत्र इत्यादि है, सबको अपनी बात रखने का और सबको अपनी बात में जीने का हक है। ये समाज की मुख्य धारा है, ये बीच के लोग हैं। इससे बाहर का तुम्हें जो भी मिला, तुमने उसको तुरंत निम्न कोटि का मान लिया। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जल्दी ही घोषित कर देना कि ये सब तो निम्न है। निम्न क्यों है? क्योंकि समाज ने तुमको बताया कि अगर किसी ने किसी को मार दिया तो वो निश्चित रूप से घटिया काम है। तुम्हें ये ख्याल भी ना आया कि कर्म महत्वपूर्ण नहीं होता, कर्म के पीछे का केंद्र महत्वपूर्ण होता है। मध्यम से हटकर जो कुछ भी मिला तो उसे तुमने निम्न का नाम दे दिया, क्योंकि उच्च को तुम जानते ही कब थे। तुम तो जानते ही दो को, मध्यम को या निम्न को। तो जो मध्यम नहीं है वो निश्चित रूप से तुम्हारी दृष्टि में क्या हो गया? तुम दो को ही जानते हो, मध्यम और निम्न। और कोई मिला तुम्हें जो मध्यम नहीं है तो तुम तुरंत क्या कहोगे? ये निम्न है। उच्च को जानते कब हो तुम? बता रही समझो। बेहोशी का अभिप्राय स्पष्ट हो रहा है। एक शराबी की बेहोशी और एक सूफी की बेहोशी में अंतर होता है। एक शराबी भी गाता है शराब की तारीफ में, और सूफियों का भी कलाम अगर आप सुनेंगे तो वहां पर अक्सर साकी की, पीने की, पिलाने की, मैखाने की और जाम की बात होती है। पर वो बात जरा अलग है। नशा वहां पर भी है और भरपूर है, पर वो नशा होश से ऊपर का है, होश से नीचे का नहीं है। उस नशे में तुम और जग जाते हो, मूर्छित नहीं हो जाते। वो नशा कुछ ऐसा है कि तुम्हें सामान्य चेतना के ऊपर पराचेतना में ले जाता है। तुम्हारी चेतना की अधोगति नहीं है वो। समझ रहे? पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, कबहू न पिया की सेज सवारी। पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, कबहू न पिया की सेज सवारी। मूर्खता तो है ही। जिसके लिए सारा कोलाहल और हाहाकार है उसी से बचते फिरते हो। जिसके लिए मन की सारी दौड़ धूप है उसी से मुंह चुराते हो। एक ओर तो कहते हो पिया और दूसरी ओर से छोड़ के भागते हो, कहीं और ही जाकर के चित्त हो जाते हो। और क्या कहते हैं? तुम मूर्ख नारी हो, इसमें तो कोई शक नहीं। पिया को चतुर क्यों कहा जा रहा है? उन्होंने कौन सी चतुराई दिखा दी? और ऐसे पिया चतुर हो भी कैसे सकते हैं जो ऐसी मूर्ख नारी के प्रेम में पड़े हुए हैं या ऐसी मूर्ख नारी के रूप में प्रकट होते हैं?
अरे अगर नारी भी पुरुष जैसी ही चतुर हो जाती, अगर प्रकृति भी परमात्मा जैसी ही चतुर हो जाती, तो खेल कौन खेलता? कौन वहां बैठ के सुनता और कौन यहां बैठ के समझाता? इतने रंग कहां से आते, आंसू कहां से झरते और गीत कहां से आते? न हम सुनते न तुम गाते। ये परमात्मा की महत चतुराई है। अपने ही हिस्से कर दिए उसने, और दो हिस्से करके भी पूरा है। दोनों हाथों में लड्डू है उसके। ऐसी जबरदस्त चतुराई है। सच तो यह है कि संत में परमात्मा की ही चतुराई आ जाती है। इसीलिए आप संत को देखेंगे तो अक्सर आपको ऐसा लगेगा बड़ा कुटिल आदमी है। कहने को तो कहा जाता है कि संत माने सरलता, पर आप उसको जरा गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे तो बड़ा चालाक है। चालाकों में चालाक है। क्या तीर चलाए, क्या उपाय लगाए। संत को उतना ही चालाक होना होता है, विवशता है उसकी, होगा ही, जितना चालाक स्वयं परमात्मा है। और देखो ना परमात्मा की चालाकी, प्रकृति को दौड़ा रहा है, खुद आराम कर रहा है। वो दौड़ी जा रही है, भागी जा रही है, वो भी एक सीध में नहीं, दाएं बाएं। स्त्रियों का सम्मान ही नहीं है हमारी दुनिया में। तो अगर औरत दौड़ी भागी जा रही हो तो आदमी कहता है सामान्य नैतिकता के नाते कि बहन जी आप रुकिए, बताइए कहाँ जाना है, पहुंचाए देते हैं। और सामान और उठा रखा हो तो जरा हमें दे दीजिए। अच्छा नहीं लगता कि औरत सामान वामान लेके सर पे भाग रही है। ये तो सामान्य नैतिकता है। इतना हर कोई जानता है, परमात्मा इतना भी नहीं करता। ये तो हम भी जानते हैं कि अगर प्रेम हो तो पुरुष को पहल करनी चाहिए, उसे आगे बढ़ के कहना चाहिए हाथ दोगी, मिलोगी इत्यादि। राम परमात्मा तो आसीन है, मौन, और प्रकृति छटपटाई जा रही है। वो जाके लिपटी हुई है, वो हिली नहीं रही, वो जग ही नहीं रही, इसकी धड़कन थमी जा रही है। अब ऐसे वो चतुर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ऐसी व्यवस्था रची है उसने कि अपने आप उसके पीछे पूरी प्रकृति दीवानी है। हीरो है कि नहीं? तुम्हारे हीरो कोई हीरो होते हैं, उन्हें तो पापड़ बेलने पड़ते हैं। कभी आत्महत्या की धमकी देंगे, कभी ये स्वांग करेंगे, कभी वैसा प्रपंच, कभी ये नाटक, कभी गुंडों से बचाएंगे, कभी खरीद के तोहफे दे आएंगे, ये करेंगे नहीं वो करेंगे, जाके प्रेमिका के बाप के चरण दबाएंगे, कबूतरों को दाना डालेंगे। देखिए ना वो पिक्चर। परमात्मा ये सब नहीं करता। वहां लड़की वाले खुद आते हैं, वो बैठे हुए हैं, वो भागे चले आ रहे हैं, पूरी बारात है। तो पिया तेरे चतुर। चतुर का अर्थ है यहां पर बोधयुक्त, ठहरा हुआ। असली बुद्धिमानी दिमाग के चलाने में नहीं है, दिमाग के ठहर जाने में है। दिमाग के चलाने से तुम्हें जो उपाय मिलते हैं उन सबसे कहीं उच्च कोटि का समाधान होता है दिमाग के ठहर जाने में। परमात्मा इसीलिए अति चतुर है क्योंकि वो ठहरा हुआ है। चूंकि वो ठहरा हुआ है इसीलिए जो कुछ भी चलायमान है वो उसी की ओर अग्रसर है। ये जान लो अच्छे से, जो ठहरा होगा उसकी ओर वो सब धाराएं स्वतः मुड़ जाएंगी
जो धारा है, जो चल रही है, ठहर जाओ, फिर देखो कि चलने वाले तुम्हारी ओर आते हैं कि नहीं आते। जो ठहरा हुआ है सारे कदम उसी की ओर मुड़ जाते हैं। पीरों की दरगाहों पर इसीलिए मेले लगते हैं। मेले का क्या अर्थ होता है? सब चलते हुए एक ऐसे के पास आ रहे हैं जो समाधि में ठहर गया है। सब चलते हुए एक ऐसे के पास आ रहे हैं जो अब समाधि में ठहर गया है। तुम ठहर जाओ, फिर देखो सब चलते हुए तुम्हारे पास आते हैं कि नहीं आते। यही परमात्मा की चतुराई, यही परमात्मा का राज, वो ठहरा हुआ है। तुम जितना चलोगे उसी की ओर चलोगे। कब हो न पियाडी से सवारी, अरे संवार देगी कबीर दी। कि कल हमने जो रिएक्शन में एक्शन को पढ़ा है, रिएक्शन क्या, उसके बाद ये पूरा पोएट्री लग रहा है। ऐसे लग रहा है ये। ते बौरी बौरापन कीन है, भर जोबन आपन पिया न चीन है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी कि जिसको चाहते हो उसको ही चीन्हते नहीं। चाहत तो है, चीन्हा नहीं। गड़बड़ हो गई कि नहीं हो? जिसका इंतजार कर रहे हो वही जब सामने हो तो मुंह मोड़ लो उससे। तो जीवन भर जिसकी बाट जो ही, जब उसने दस्तक दी तो पूछा भाई साहब आप कौन? आपको जिनसे मिलना है शायद अगले दरवाजे रहते हैं। चाहने से ज्यादा कहीं मुश्किल है पहचानना। चाहत तो सबके दिलों में है, पहचानता कोई कोई है। जिसे चाहा है तुमने, जब वो सामने भी आ जाए तो असंभव हो जाता है दावे के साथ कह पाना कि तुम ही हो। असल में कह दिया अगर तुम ही हो तो एक सुख से वंचित रह जाना होगा। कौन सा सुख? भटकने का सुख। अगर मान ही लिया कि मिल गया तो अब क्या कहोगे अपने से भटकने के लिए? अपने आप को तर्क क्या दोगे कि अभी क्यों मंजिल मंजिल मारा मारा फिरता हूं? तो ये हमारी फिर आंतरिक साजिश रहती है। चाहो तो पर पहचानो नहीं। निरंतर ये कहते रहो कि चाहत है जो कामिल नहीं होती, प्यार है, इश्क है जो मुकम्मल नहीं होता। नदी बने रहो, सागर को देख के भी अनदेखा कर दो, हो नहीं पाता। कितना भी दाएं बाएं मुड़ती है, सर्पाकार रास्ते लेती है, लेकिन अंततः जाती कहां है? इसी नदी को देखा है कि बिंदु से बिंदु तक सीधी रेखा में सागर पहुंच जाए? देखा है? वो सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे वैसे ऊपर नीचे, कहीं यहां मुंह छुपाएगी, कहीं इधर नखरे कर रही है, कहीं उधर ठुमका मार रही है। ठुमके ही तो और क्या है? ऐसे बहानेबाजी करते हुए फिर किसी तरह से जाके मिलती है सागर से। जब बच्ची होती है, जब उसमें जरा भोलापन होता है, तब भागती है। पहाड़ पे देखा है कैसे करती है? तब भागती है बड़ी तेजी से। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे मक्कारी सीखती जाती है। चाल तो हो जाती है शिथिल। कलकत्ता की हुबली देखा है कैसे बहती है? लगता है बही नहीं, शिथिल ऐसे एक तालाब की तरह पड़ी हुई है। गंदगी कर लेती है खूब इकट्ठा। पहाड़ पे होती है गंदगी, बचपना है ना नदी का, बचपने में गंदगी नहीं होती। आगे खूब गंदगी होती है और चाल हो जाती है मंथर, हौले हौले और टेढ़े मेढ़े, और अपने टुकड़े भी कर लेगी। नदी की कई धाराएं हो जाएंगी, जैसे हमारा बटा हुआ मन होता है।
तथा हर धारा को पहुंचना सागर में ही है, पर बटेगी कि क्या पता कहीं से कोई बच निकलने का बहाना मिल जाए। ये सब इसलिए है क्योंकि साफ साफ न पहचानना है न स्वीकारना है। भटकने में रस आने लग गया है। जानकर भटको तो लीला है, अनजाने में भटको तो माया है। इतना ही अंतर है तो जीवन भटकने का ही नाम। कैसे भटक रहे, जान के या अनजाने में? अरे कबीर कम भटकते थे, बुद्ध कम भटकते थे, पदयात्रा पे पदयात्रा, कभी इधर कभी उधर, पर वो जान के भटक रहे हैं। और भटकता तो कोई सेल्समैन नहीं, वो मारा मारा भटक रहा है, इस गली से उस गली, इस दफ्तर से उस दफ्तर, जहां लगा कि कुछ उम्मीद है वहीं पर। जान के भटको तो लीला। ते बौरी बौरापन कीन है, भर जोबन आपन पिया न चीन है। रखे रहो जोबन अपना, तुम्हारे किस काम का है? वो तो था ही इसीलिए कि तुम्हें पिया की याद दिला सके। वो इसलिए नहीं था कि वो तुम्हारी संपत्ति बन जाए, वो इसलिए नहीं था कि वो मिलने के ही रास्ते का अवरोध बन जाए। वो तो इसलिए था कि तुम्हें एहसास दिला सके कि तुम स्त्री हो, इस नाते अधूरी हो। वो इसलिए नहीं था कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। जोबन से अर्थ है वो सब कुछ जो हमें अपने ऊपर अलंकार जैसा लगता है, जो हमें अपनी खूबी जैसा लगता है। बुद्धि, सामर्थ्य, शक्ति, स्मृति, ये सब जोबन है हमारा। ये इसलिए नहीं है कि इसके माध्यम से संसार को लुभाओ, ये इसलिए है कि इसका प्रयोग करके परमात्मा तक पहुंच जाओ। यौवन इसलिए नहीं है कि संसार में और खो जाओ, यौवन इसलिए है कि यौवन से परमात्मा को पाओ। और यौवन का बड़ा मोल है, सांकेतिक रूप में भी और शाब्दिक रूप में भी। जिन्होंने पाया है उन्होंने यौवन में ही पाया है। असल में यौवन के अतिरिक्त और कभी पाया ही नहीं जा सकता। जो यौवन को बिता दे सुरक्षा के प्रबंध में और इंतजार करें कि जरा प्रौढ़ता आ जाए, जरा वृद्धावस्था आ जाए, तब कुछ होगा, उनका कुछ नहीं होना। क्योंकि जो तुम्हें सबसे बड़ी ताकत मिली थी उसको तो तुम गंवा बैठे। अब जब अशक्त हो गए हो, क्या तब पाओगे? जब सारी ताकत थी तब तो पाया नहीं। अब जब ताकत बची नहीं है तब कैसे पाओगे? जब बुद्धि चलती थी, जब हाथों और टांगों में जान थी, जब आंख देख पाती थी, जब अंतःकरण में और शरीर में सामर्थ्य था, तब वो नहीं कर पाए जो करना था। अब कैसे करोगे जब कुछ नहीं है? तब सर भी हल्का होगा। अब तो सर भी काटना चाहोगे अपना तो तलवार ही नहीं उठेगी। किसी को आवाज दोगे, आना तलवार उठाना, सर काटना है,
और हाथ ऐसे कांपेंगे सर काटते हुए कि सर काटोगे तो नाक और कट जाएगी, नाक ही भर कटनी है। घूमने निकलोगे जगह सही होगी, नाक का क्यों घूम रहे हो? सर काट रहे थे, अपना सूरमा बनना था, तो चूरमा बन चुके हो, अब सूरमा बनोगे। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ये सूरमा बनेंगे। यौवन इसलिए नहीं है कि यौवन ही विषय बन जाए, लक्ष्य बन जाए। यौवन इसलिए है कि हाथ में दम रहे ताकि तलवार उठे और गर्दन कटे। जाग देख पिय सेज न तेरे, तो ही छोड़ उठ गए सवेरे। पिया को नदी पसंद ही तब आती है जब वो अपनी ओर से पूरा श्रम, पूरा समर्पण दिखा चुकती है। प्रयाग तक पहुंच के समुद्र थोड़े ही मिल जाना है। सोचो गंगा चली और हरिद्वार में ही कहीं समुद्र मिल गया, हो गया खत्म, तो ये तो भ्रम है। सागर भी पहले पूछता है कितना तय किया, दिखाओ माइलेज। पूरा रास्ता तय किया कि नहीं किया, पूरी कीमत चुकाई कि नहीं चुकाई? पूरी कीमत चुकाई है, तब तो तुम्हारा समर्पण स्वीकार है हमें। पूरी कीमत चुकाई है, तब तो तुम अधिकारिणी हुई हमारी सेज पर सोने की। पूरी कीमत नहीं चुकाई है तो हमारे बगल में आके सो भी जाओगी तो थोड़ी देर में पाओगी हम उठ के चल दिए। सुबह तुम्हारी नींद खुलेगी, पिया होंगे ही नहीं वहां पर। ये उनके साथ होता है जिनको समाधि जरा जल्दी लग जाती है। ये उनके साथ होता है जिनको मोक्ष जरा त्वरा में प्राप्त हो जाता है। ऐसे ऋषिकेश में बहुत है, उनका हो गया है। ये सब नकली द्वार दरवाजे हैं, इनके भरोसे मत बैठ जाना। काल्पनिक स्वर्ग बड़े आसान और उतने ही सस्ते होते हैं। बड़ी निराशा होगी ना, तुम सोचे बैठे हो कि हमारी तो हो गई समाधि, रात में समाधि से सोए थे परमात्मा के साथ, पिया के साथ, और सुबह उठे तो समाधि भी गायब, पिया भी गायब। पिया के साथ सोने का अर्थ यही है, शांति के साथ सोना, अपने चैन के साथ सोना। पिया के सुबह उठ के तुम्हें छोड़ देने का अर्थ है कि तुम्हारी शांति स्थायी नहीं थी। तुम्हें चैन तो मिला था पर वो चैन भुलावा था, पक्का नहीं था, अचल नहीं था, अटूट नहीं था, टूट गया, हट गया। स्थितियां बदली, विषमताएं आई, संघर्ष आए और तुम्हारा चैन छिन गया। चैन का छिनना ही पिया का छिन जाना है। कबीर कह रहे हैं जो चैन छिन जाए, जो समाधि टूट जाए, उसको नकली जानना। मैं यूरोप भ्रमण पर था तो वहां पर एक देवी जी मिलने आई। उन्हीं इस तरह की क्रियाओं का पालन करती हूँ और ये विधियां आजमाती हूँ और करीब 15 साल से योगाभ्यास कर रही हूँ। मैंने कहा प्रसन्नता की बात है, कही आगे।
बोली वो सब मिलता है जो मिल सकता है, गहन शांति का अनुभव होता है, पूरे तरीके से आनंद में डूब जाती है। इससे ऊंचा क्या हो सकता है? आगे कहीं बोली थोड़ी देर में सब छूट जाता है। बोली मिलता तो है पर टिकता नहीं, छूट जाता है। मैंने पूछा कि जो समाधि टूट जाए वो समाधि कहलाएगी? जो शांति छिन जाए उसे शांति कहोगे या सिर्फ मन की एक अवस्था आती जाती, आई फिर चली गई, जो आए जाए उसे सत्य कहते हैं क्या? यही तात्पर्य है पिया के छोड़ के चले जाने से। वास्तव में असली पिया कभी छोड़ के नहीं जाते, तुम्हें पिया का भ्रम होता है, ऐसे पिया छोड़ के चले जाते हैं। असली वाले तो दिल में बसते हैं तुम्हारे, वो कहां से छोड़ के चले जाएंगे? जब तुम किसी नकली को बना लेती हो पिया तो पाती हो कि गया है। और तुम्हारे तड़पने की वजह ही यही है कि नकली को असली समझ बैठे। नकली को असली समझोगे घनतम दुख पाओगे। वियोग वास्तव में योग का अभाव नहीं है बल्कि झूठा योग है। झूठे योग को कहते हैं वियोग। योग तो कभी टूट ही नहीं सकता। योग का अर्थ है तुम्हारा और आत्मा का एकत्व। वो तो कभी हट ही नहीं सकता क्योंकि तुम आत्मा ही हो। जो तुम हो ही उससे हट कैसे जाओगे? इसीलिए वास्तव में वियोग कुछ नहीं होता। पर जब तुम किसी झूठे के साथ नाता जोड़ लेते हो और ये विस्मृत कर देते हो कि तुम वास्तव में किसके साथ सदा से जुड़े हुए हो, उसको कहते हैं वियोग। आप समझ रहे हैं? जीव वास्तव में परमात्मा से कभी दूर नहीं हो जाता क्योंकि जीव परमात्मा ही है। तो इसीलिए वियोग नहीं होता। वियोग होता है झूठा संयोग। तुम हो तो परमात्मा के साथ पर किसी और को पिया समझ बैठे। तुम रहते तो हो परमात्मा के घर में पर किसी और को पिया बना बैठे। ये होता है वियोग। अब परमात्मा होते हुए भी दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं, इसीलिए वियोग। समझ रहे हैं? कहे कबीर सोई धुन जागे, सबद बान अंतर लागे। कबीर कह रहे हैं जग तो जाओगे तुम जब हृदय भेदी शब्द बाण अंतस को चीर देगा। दिक्कत इसमें बस ये है कि कबीर का, गुरु का कोई भी बाण तुमको तब तक नहीं बेध सकता जब तक तुम अपने कवच न उतार दो। तुम जब तक तुम बनकर बैठे हुए हो, तुम जब तक अपनी सुरक्षा के सारे इंतजाम लेकर के बैठे हुए हो, तुम्हारे आगे हर कबीर को असफल ही रहना है। नहीं तो कबीर तो अपना काम पूरा कर गए हैं। दुनिया आज भी क्यों अंधेरे में डूबी हुई है? कबीर की रोशनी में तो कमी नहीं थी, कबीर के देने में तो कमी नहीं थी। तो फिर कबीर हारे हारे क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि रोशनी कितनी भी हो तुम्हें अपने द्वार और खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं, अन्यथा तुम्हारे घर के लिए तो रोशनी नहीं है। गुरु की बात कितनी भी अचूक, कितनी भी सटीक क्यों ना हो, तुम्हारे कान ही अगर बंद है, तुम्हारा हृदय ही अगर बंद है, तो वही होगा तुम्हारे साथ जो कबीर कह रहे हैं कि रात तो गवाही दी थी, दिन भी गंवा रहे हो। शिविर के ये 4 दिन, शिविर के ये 4 दिन समझ लीजिए कि जीवन के 4 आश्रमों जैसे हैं। इन 4 दिनों में समझिए कि आपने 100 वर्ष की यात्रा तय कर ली।
जो जरा खुले हुए हैं, जिनमें जरा बालकों जैसा भोलापन है, उनको तो पहले ही दिन मिल जाएगा, उनको तो बाल्यावस्था में ही मिल जाना है। बाकियों को यौवन में, कुछ जो फिसले पर फिसल के संभले, उनको तीसरे दिन मिल जाना है, चौथे दिन मिल जाना है। पर बहुत सारे ऐसे अभागे होंगे जो चौथे दिन बाद भी सोते हुए आए थे और सोते ही हुए वापस चले जाएंगे। शब्द बाण अंतर में उनके लगेगा ही नहीं। वो सुन सुन के भी बहरे रह जाएंगे। तो कबीर इतना कह करके बात को निष्पन्न देते हैं। इतना कह करके हमसे विदा लेते हैं। कहीं कबीर सोई तुम जागे, शब्द बाण अंतर लागे। कह रहे हैं सब तो नहीं जगने वाले, मुझे पता है जगेंगे सिर्फ वही जिनको लग गया, जिनको भेद गया। अधिकांश ऐसे होंगे जो भेदेंगे ही नहीं, उनके सामने हर कबीर हारा है। कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।